हेलो, मेरा नाम संदीप और मैं मोहन प्लास्टिक में एज एम आई एस एग्जीक्यूटिव हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ आज आप लोगों को एम आई एस के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से हर एक एम्प्लॉय का एम आई एस बनता है। उस एम आई एस के अकॉर्डिंग ही हम लोग उनका वीकली रिपोर्ट देखते हैं कि उनको जो काम दिया गया है उस काम के अकॉर्डिंग उन्होंने उस काम को किस समय और कितने समय में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनका यहाँ पे एमआईएस बनाते हैं। उसका परसेंटेज निकलता है कि उन्हें कितना टास्क दिया है, कितना वर्क दिया और उन्हें उस काम कितना वर्क किया है और उस काम को कितने समय में किया है। उसकी रिपोर्ट बन के तैयार होती है और उसी को हम लोग एमआईएस बोलते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने ये ड्रॉप डाउन बना रखा है। डेट सेलेक्ट करेंगे, आपको किस वीक से किस तक का देखना है। एग्ज़ाम्पल के लिए अब मुझे नेक्स्ट वीक का देखना है तो मैं यहाँ पहले टाइमिंग आज मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट मंडे अब 8 तारीख लिखी तो दिखा रहा है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का। ठीक है, तो ये पूरे वीक की रिपोर्ट है। अब इसमें कुछ इशू है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दो चीज़ होती हैं जो एमआईएस बनता है, दो चीज़ पर डिपेंड होता है, एक केपीआई पे और एक केआरए पे। केपीआई की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तो ये होती है केपीआई और केआरए और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक एमआईएस बन के तैयार होता है। देखो क्या होता है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरिया लिखा है यहाँ पे, इसमें जो हमारा डूअर होगा उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी काम को करने की, कि भाई आपको ये काम करना है। मेरे पास जैसे यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, मैंने उनको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये हमारे पास है की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर की रिज़ल्ट एरिया, इसका यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं की रिज़ल्ट एरिया। और की परफॉर्मेंस, हमने अपने डूअर को टास्क दिया, कोई काम करने को दिया कि भाई आपको ये रिज़ल्ट हमें चाहिए, हमें ये डाटा चाहिए पूरा का पूरा। अब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है उसकी कि उसने उस काम को, जो से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिस काम की, जिसका उसका रिज़ल्ट चाहिए मुझे, कि भाई मैंने आपको ये काम दिया है और मुझे इस काम का पूरा रिज़ल्ट चाहिए। और उस रिज़ल्ट, उसका वो रिज़ल्ट किस तरीके से गया है, उसने कैसा दिया है, वो उसकी परफॉर्मेंस बनती है। कि भाई देखो क्या है आपका, ये आपको ऑल वर्क शुड बी डन, आपका इतना काम डन होने चाहिए। अब ये वो काम दिखाएंगे जो आपके टाइम पर नहीं हुए हैं डन, ठीक है। ये वो काम है जो आपके टाइम पर हो चुके हैं, लिखा ना ऑल वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। और फिर ये उसका परसेंटेज यहाँ पर दिखा है, वर्क नॉट डन ऑन टाइम, कि हमारा जो काम है वो टाइम पर डन नहीं हुआ है। ये केपीआई है। तो जो फर्स्ट 28 और 13 जो है ये है केआरए, कि आपको इतना रिजल्ट दिया गया है और वो ये आपका रिजल्ट है और उस पर की परफॉर्मेंस कितनी है। तभी 28 और जो 13 दिखा रहा है, या अभी पूरा वीक कंप्लीट हुआ नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे दिखा रहा है। जब ये रोजी मैडम अपने टास्क को वहाँ से क्लिक करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तब जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मैं वही बताऊँगा कि किस तरह से अपडेट किया जाता है और कैसे कैसे चलना है। तो फर्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे रोजी मैडम का विकास है और गीतांजलि है। अभी डाटा आ कहाँ से रहा है मैं वो भी समझा देता हूँ। मैंने इसके अंदर सभी लोगों का नाम बना रखा है, यहाँ पे उनकी अपनी लिस्ट बनी पड़ी है सभी। संदीप, साहिल पेंटर, वीरेंद्र जी, श्रवण, शांति जी, गीतांजलि और ये जीतू। जिनकी ज़रूरत है हम उनका रहते हैं। जिनका हमारा भी टास्क चल रहा है हम लोगों ने उनका यहाँ पे नाम ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे रोशनी का। अब ये रोशनी की पूरा एक एमआईएस बन के तैयार हो रहा है। इसमें सिर्फ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे एमआईएस बनाते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब जितना बताया था उतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्या और केपीआई में क्या डिफरेंस है और उनका कैसे यूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग कैसे एमआईएस बनता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये टैब बना रखे हैं कि देखो भाई फर्स्ट वाला जो है ये उनकी चेकलिस्ट है
उनको काम आसान किए, जो वर्क है वो असाइन किए गए हैं कि आपका इस दिन का काम ये है, आपको ये काम करना है, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है आज के दिन में। अगर वो उसी दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं कि आपको प्लान कर दिया कि आज 11 तारीख है, आज प्लान किया और वो आज की डेट में ही क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो मतलब प्लान भी करा और एक्चुअल भी आपने वही डेट डाल दी, तो इसलिए आपका रिकॉर्ड अच्छा चलेगा। लेकिन जब प्लान आज की डेट का कर रखा है और लेकिन आप वर्क कर रहे हो किसी नेक्स्ट डे या कोई अनदर डे, तब आपका मामला पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भाई जिस दिन आपको टास्क जिस डेट को असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ये पूरा एक MIS बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे तो हमने टाइमिंग डेट के हिसाब से ले रखा है। अब वो आपका अलग भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो कि भाई आपको जो काम दिया गया आप उसको कब तक कर रहे हो, क्या परफॉर्मेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग भी MIS निकाल सकते हैं। फिलहाल तभी हम लोग यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिनको जितना प्लान किया गया। तो जैसे रोशनी है, रोशनी का चेकलिस्ट है, उसका FMS भी दे रखा है, हेल्प टिकट क्लाइंट कंप्लेंट। इसका देखो ये फर्स्ट में ले रखा है प्लान, ये मैं कहाँ से लेकर रखा हूँ, ये चेकलिस्ट का है। तो मैंने यहाँ पे इनका लिंक भी जोड़ रखा है। ये अल्टीमेट चेकलिस्ट है, ये रही हमारे पास। तो ये अल्टीमेट चेकलिस्ट जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मास्टर में गया मैं, यहाँ पे इनको हम लोग टास्क साइन करते हैं, तब ये अपने फ़ोन से या अपने डैशबोर्ड से इसको डन करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाती है अपना ऑटोमेटिक, जैसे कि ये 11 तारीख का साइन है और ये परचेस एंड रिक्वायरमेंट है विकास का है, तो यहाँ पे डन हो जाएगा इसका अपना ऑटोमेटिक जब वो अपने डैशबोर्ड से या फ़ोन से इसको क्लिक करता है, जो उसका टास्क उसको उसके फ़ोन पे दिखेगा वो। उसके होने के बाद वहाँ से वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस लगा रखा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं इसको लेके। तो सेम वही डाटा यहाँ पर आएगा और इसके थ्रू हम लोग ये बना दें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्लान और एक्चुअल लिखा हुआ है। तो ये तो मैं इम्पोर्ट रेंज लगा रखी है, इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला लगा होगा और मास्टर डाटा आपको लेकर आना है। तो फिलहाल मैं अभी रोशनी का काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रोशनी पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे सिर्फ रोशनी का डाटा शो करेगा। ये फ़िल्टर लगा रखा है इसमें, ये इनका कोई नया टास्क चढ़ा होगा तो इसलिए इनका भी शो करा, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके हमें सिर्फ रोशनी पे चाहिए, जिया नाम से है रोशनी का। तो ये रोशनी का सारे टास्क शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसमें चेक क्या करना है, कभी कोई डाटा बिगड़ जाता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी कोई नया टास्क किसी को असाइन किया जाता है तो यहाँ पे ना रेंज चेंज हो जाती है, मतलब ये जो रो हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो वो चीज़ हम लोग को ठीक करनी पड़ती है, बार बार इसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखो इम्पोर्ट रेंज लगा पड़ा है, ये नंबर है उसके अकॉर्डिंग फिर चलता है, वो थोड़ा सा आगे पहुंच गया है, नीचे चला गया, तो वो चीज़ चेंज करनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो ये फिलहाल ज़्यादातर मोस्टली मास्टर्स में ही होता है, खाली जो हमारा अल्टीमेट चेकलिस्ट है उसी के अंदर यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस। ओके, फ़िलहाल हमारे पास मास्टर है। अब देखते हैं ये स्टार्टिंग जो हो रहा है रोशनी का 1957 से, तो देखते हैं यहाँ पे क्या 1957 से है। हाँ, हमने देखा ये 1957 से शो कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1957 देख रहे हैं आप, 1957 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है ये 2478 तक। तो देखते हैं 2478 तक कहाँ पर जा रहा है। तो ये हमें नीचे चेक करना पड़ेगा। देखो हर एक टास्क पे देख लीजिए कहीं वहाँ से रोल तो चेंज नहीं हो रही है। अब जैसे चेक ऑल चेकलिस्ट एंड FMS लिखा हुआ है यहाँ पे, बस अब देखो यहाँ पे चेंज हो गई, तो देख लेते हैं। तो ऐसे जो नया देखो एक टास्क असाइन करोगे तो उसके तो एक स्पेसिफिक रेंज होगी, वो एक साथ चलेगा, लेकिन अगर दूसरा टास्क होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2304 बढ़िया चल रहा है। हम लोग ये तो चलते हैं चेक कर, देखो यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज क्या, अब ये देखो 3692 तक है खाली, बस देख रहे हो। अब 3692 के बाद यहाँ पे चेंज हो गया, 3692 से ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ लिखा 2478, तो बढ़िया है 2478 तक तो है। हमने यहाँ पे चेक करा 2478 तक था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है यहाँ तक, तो एंटर मारना। लेकिन इसका दूसरा टास्क भी तो होगा, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट नोट लगा रखा है कि जिस सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम लोग जो डाउन करते हैं यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला भी देखते चलेंगे। हाँ देखो आया ना, ये देखो हमने यहाँ पे इंसर्ट नोट लगा रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इंसर्ट नोट लगा रखा है, तो इस तरीके से चल रहा है। अब देखो यहाँ लिखा है 3792 से 3818 तक, तो देखो 3792 हमारे पास 3792 से स्टार्ट है क्या, ये नहीं ना, तो ये नीचे से होगा, तो इसका मतलब हमें ये अब चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। 3666 लिखा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 3666 1 2 3, ओके। फिर लिखा 3818 पे एंड हो रहा है, तो देखते हैं इसका एंड कहाँ पर हो रहा है भाई। तो इसका एंड हो रहा है 3692 पे, तो 3692 पे इसका एंड हो रहा है, 3692 एंटर मारेंगे तो ये चल गया बढ़िया बराबर। अब देखो नए टास्क भी हैं इसके, अब वो नए टास्क भी हमें डालने पड़ेंगे। अब जैसे कि ये नया डाल दिया फ्लिपकार्ट वाला, नया आया है,
तो ऐसे चेंज करते हैं। 4375 है। सबसे पहले हम लोग, अब देखो इंपोर्ट रेंज लगाना भी सिखा देता हूँ कैसे लगेगा। आपको सबसे पहले यहाँ से लिंक क्लिक करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, या तो आप लोग ये डी और ये लास्ट में एडिट, इसके बीच की जो आईडी रहते हैं ये आप आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर लो तो इसको भी लेके जाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना सिर्फ मत रखो, आप पूरी ये डाटा लो, क्योंकि कभी कभी कोई डाटा बिगड़ जाता है तो हम लोग इस रेंज के थ्रू शीट पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी शीट ना मिले, शीट ज़्यादा है, हम लोग कन्फ्यूज रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। Ctrl+C लिया हमने, कॉपी करा इसको, मैं अपने MIS में गया, यहाँ पे इक्वल लगा के और यहाँ लिखता हूँ मैं इम्पोर्ट रेंज। तो इम्पोर्ट रेंज लिखा, नीचे ये रहा, टैब दबाता हूँ तो पूरा आ जाएगा। डबल, हमें यहाँ पे डबल कोट लगाना है, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, फिर डबल कोट, फिर कॉमा, फिर डबल कोट। अब यहाँ पे वो हमें डाटा कहाँ से उठाना है, तो मैंने बोला भाई मुझे इस शीट से उठाना है। ये देखा ना, इस वाली शीट के अंदर जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी है उसमें ये मास्टर शीट है, तो ये मास्टर में वहाँ लिखूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये कॉलम लूँगा जो जो मुझे डाटा चाहिए। तो मुझे चाहिए कॉलम ई से लेकर एफ तक। तो ई कहाँ से है, 4375 से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मास्टर लिखता हूँ। इट डजेंट मैटर कि वो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है, आप जैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बस नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पे अब ये एक्सप्लेनेशन लगा दिया। इसके बाद हम लोग ई लिखेंगे और जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट है, 4375 से। तो हम लिखा 4375 और फिर यहाँ पे कॉलन यूज़ करेंगे हम लोग और इस बाद एफ़। अब ये एफ़ कहाँ पे एंड हो रहा है इसका डाटा वो देख लेते हैं। अब देखोगे एक ही, अभी फ़िलहाल एक ही काम है तो वो सीधा एक ही रेंज में चलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो 4498 लिखा है तो 4498 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, बस एंटर मार दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे डाटा आ गया। हम लोग इसमें इंसर्ट नोट लगा दें ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आए तो हम लोग ईजिली से देख सकें। ऊपर मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस एक इंसर्ट नोट लग जाएगा खाली रिमाइंड के लिए कि हाँ भैया इस जगह पे भी लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इंसर्ट नोट लगाया तो हमारा चेकलिस्ट बढ़िया। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ डाटा बिगड़ रहा है पूरा ये, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आपसे ठीक करना चाहो यहाँ ऊपर एल पे क्लिक करो और तो साइड में कर दो, ठीक है, सब बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नो। ओके वेरी गुड। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा कार्य समाप्त। तो ये था चेकलिस्ट का। रोशनी का कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग औरों का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा बार बार, प्लान में गए, प्लान में जाके चेक करा वगैरह वगैरह। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये डाटा हमारा फर्स्ट ऑल स्टाफ MIS लिखा ना यहाँ पर है। तो ये मैं इस तरह से लेकर आ रखा हूँ। फिल्टर का मैंने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है। ये क्या है, खाली फिल्टर में कुछ ज़्यादा इतना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, इतना टफ नहीं है जैसा आपको देखने लिख रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। और ये फॉर्मूला कहाँ स्टार्ट है, इक्वल इफ से लगा रखा है और यहाँ तक बस इसी को कॉपी पेस्ट कर रखा है। हर बंदे का जहाँ पे सजे संदीप लिखा ना, यहाँ पे संदीप की जगह खाली बंदे को नाम लिखते चल रहा हूँ, कॉमा लगाते लगाते हमारा बस यही चीज़ है। और इफ़ एन स्टेट इसलिए लगा रखा है, जैसे कभी कोई इशू होता है, कोई आने वाला एरर आ जाता है तो उसमें वो एन ही शो करेगा, फिर डायरेक्ट वो ब्लैंक हो जाएगा इसलिए। तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करें कैसे नहीं। बस आपको इतना समझना, इक्वल इफ B2 कि B2 हमारी ये रेंज है, ये भाई किसके बराबर होना चाहिए, इस बंदे के नाम के बराबर। जब ये बराबर हो उसके तो हमें फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर क्या करना भाई, संदीप नाम की है यहाँ पे फर्स्ट में रेंज आ जाएगी, फिर यहाँ कंडीशन पूछेगा, कंडीशन क्या है इसके अंदर। मैंने कहा इसके अंदर संदीप दिखाओ, संदीप लिखा हो तो मैंने कहा भाई संदीप लिखा है, संदीप का डाटा दिखा दो, संदीप का डाटा दिखा दिया। पिंटू है, पिंटू का दिखाओ, सेम यही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया, बस नाम चेंज करते चले गए और इजीली हमारे यहाँ पे एक्सेस हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी कभी कभी यूज़ नहीं होती है, वो पता नहीं कैसा एरर आ जाता है उसके अंदर, एक साथ कई सारा डाटा लेके आते हैं क्वेरी के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है जिस वजह से डाटा शो नहीं करता है। तो ईजिली मैंने फ़िल्टर लगाया और उसके थ्रू यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने चला दिया और ये बढ़िया तरीके से एकदम झकास तरीके से चल रहा है। तो बस अगर कभी आपको ऐसी कोई समस्या होती है इससे रिलेटेड तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक MIS बनाइए इस तरीके से, तो बड़ा बनाया ऑलरेडी, बस आपको क्या करना है, कोई बंदा नया उत्पन्न हुआ है तो उसका डाटा आपको लेके आना है, तो बस इस तरीके से उसका नाम पे जाइए, साइड में आपके पास चेकलिस्ट होगी। कन्फ्यूज़ हो कि चेकलिस्ट है कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है, इस पर इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके साइड में यहाँ पेस्ट करो तो देख लेना, हाँ भाई मास्टर तो सिर्फ उसी के अंदर है चेकलिस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सिंपल। ओके चलो अब मैं चलता हूँ, बस इतना ही बताना था मुझे MIS के बारे में। जब मैं अल्टीमेट चेकलिस्ट से यहाँ पे लेकर आया उस इस तरीके से बनी बनाई चीज़ मिली पड़ी। अगर कोई परेशानी, कोई भी आपको इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड तक। ओके बाय बाय।